हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज व्हाट इज़ कमिंग फॉर जून फर्स्ट हाफ। ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। So let us see, let's get started. What is coming for Aquariuses for June part 1. So Song of the Wild जिसके साथ है Discovering Truth. You stand in the light of truth. Okay, let's see your tarot. June first half for the Aquariuses out there, Spirit. Let us see here. The Nine of Swords, we have the Five of Cups energy, we have the King of Wands energy and the Queen of Swords energy. Interesting. Aquarius, द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए इज़ कुछ ऐसा चेंज, एक ऐसा ट्विस्ट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये ट्विस्ट आपके लाइफ में इसलिए आएगा क्योंकि डिवाइन या यूनिवर्स आपको किसी चीज़ या किसी इंसान, किसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ थ्रेट जो आपके लाइफ में है। ये किसी इंसान के रूप में हो सकता है, किसी सिचुएशन के रूप में हो सकता है, कोई हैबिट, कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है, बट ये आपके लिए एक थ्रेट है, ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके लाइफ में इस वक्त कुछ डिवाइन इंटरवेंशन या कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपको इस चीज़ से बचा लेगा, जो आपको काइंड ऑफ इस पर्सन से, इस सिचुएशन से बचा के रखेगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी चेंज या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आए उसे रेजिस्ट नहीं करना है, आपको उसे होने देना है, आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। आप कुछ रिस्क लिए हो रिसेंटली या इस समय लेने का आपको मन कर सकता है, कुछ रिस्क वगैरह जो आप बस किसी के बातों में आके या बस आप कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके या आपको बस मन हुआ, आपका माइंड चेंज हुआ तो आपको मन कर सकता है कि मैं ये रिस्क उठा कर देखूँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि नो, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो रिस्क है, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई चीज़ नहीं करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, जिसके उल्टा पड़ने पर आप मुसीबत में आ सकते हो या आपकी इज्जत पे बात उठ सकती है। डोंट ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। किसी के भी बातों के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन खुद आपको गाइड करेंगे, आपके सामने आपका इंट्यूशन आपको रास्ता बताएगा, बट लोगों की बातों में आना नहीं है या बस किसी टेम्पररी थॉट, किसी टेम्पररी आइडिया को लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं बनाना है। इस टाइम पे आप बहुत से ऐसे लोगों से डील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जो बहुत टेम्पररी है। कुछ टेम्पररी रिलेशनशिप्स, टेम्पररी फ्रेंडशिप्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, टेम्पररी जगह जहाँ पर आप रह रहे हो, यू नो समथिंग जो लॉन्ग टर्म नहीं है, पर आप उस टेम्पररी चीज़ को लॉन्ग टर्म मान रहे हो। आपको लग रहा है ये सब कुछ है मेरे लिए, लाइक आप को डिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि नो, यू नीड टू स्टॉप बीइंग को डिपेंडेंट ऑन समथिंग। और बात ये भी नहीं है कि ये टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म है या ये है या वो है, बात ये है कि आप कितना डिपेंड कर रहे हो। आप अपने जगह से हटकर, अपने बाउंड्री से हटकर, अपने कंफर्ट जोन से हटकर आप क्यों कुछ ऐसा कर रहे हो किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए जो आप ही को मुसीबत में डाल रहा है, जो आप ही को कोडिपेंडेंट बना रहा है, जो आप ही को अल्टीमेटली परेशानी हो रही है किसी चीज़ से।
देयर इज़ अ पर्सन जो इस टाइम पे आपको कंटिन्यूअसली कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है, मैनिपुलेटिव चीज़ें। दिस कुड बी अ मेल फिगर, ठीक है, बस ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये मेल हो, बट मुझे लगता है ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, जैसे कि किसी का बॉस या कोई जो आपसे पोस्ट में बड़े है, एज में बड़े है, लाइक इस पर्सन का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इज़ दैट मैस्कुलिन टाइप ऑफ एन एनर्जी जो काफ़ी पावरफुल है, या आपसे ज़्यादा पावरफुल इन द सेंस कि आपसे किसी हायर पोजीशन में है ये पर्सन लाइफ में, एंड दिस इज़ समबडी जो आपको कॉन्स्टेंटली इस टाइम पे मैन्युपुलेट कर सकते हैं किसी किसी बात को लेकर, मे बी अपने किसी फ़ायदे के लिए, या ये इस पर्सन का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो इस पर्सन से खास करके बचना है। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो आपके बारे में एक्चुअली नहीं सोचते हैं। इस पर्सन को आपके आपके लाइफ के हेल्थ, इट्स लाइक आपके पॉजिटिविटी, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका विश, आपका करियर, वॉट एवर इट इज़, इन चीज़ों से इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ही मतलबी टाइप ऑफ अ पर्सन है। I'm also getting this energy that there is a past situation, past person, past relationship जो उठ के आ रहा है आपके प्रेजेंट में, बट या तो आप इसे या तो नहीं, आप इसे कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट करते जा रहे हो, या जैसे ही ये चीज़ आपके सामने आए, ये इंसान आए, ये प्रपोज़ल आए, आप इंस्टेंटली उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। दिस कुड बी लाइक अ डायरेक्ट नहीं भी हो सकता है कि कोई आपको मैसेज करे, कोई फ्रेंड के थ्रू कुछ आपको बुलवाया जाए, कुछ सोशल मीडिया में आपको हिंट दिया जाए, समथिंग और द अदर, आपको बेसिकली समझ में आएगा दैट somebody is trying to connect with you, somebody is trying to manifest you, somebody from the past, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई पास्ट इक्वेशन है वैसा कोई, बट आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे, बिकॉज आपको पता है आप उस ट्रॉमा को फिर से जीना नहीं चाहते। या फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ वाइस वर्सा सिचुएशन, जहाँ पे आप अगर किसी पास्ट पर्सन को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ बैड आइडिया, बिकॉज ये पर्सन आपको इंस्टेंटली कट ऑफ कर देंगे, ये पर्सन इंस्टेंटली आपको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज इस पर्सन के लिए उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में फिर से इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी बैड आइडिया। आपके करियर या फाइनेंसेस के बारे में अगर कुछ आइडियाज़ है आपके मन में, आप कुछ सोच रहे हो, करने जा रहे हो, प्लीज़ किसी और से कंसल्ट कर लो, लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। मैं किसी भी ऐसे वैसे किसी से नहीं कह रही हूँ, फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, या कोई ऐसा जिसे आप इन मैटर्स में ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप अपने करियर के चलते, फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते कुछ ऐसा कदम उठा सकते हो जो बहुत ही हीट ऑफ द मोमेंट पे सोचा गया डिसीजन है, या बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन, एक्शन है, दैट नीड्स टाइम। सो कोई भी बड़ा स्टेप, बड़ा कदम नहीं उठाना है करियर वाइज या मनी वाइज इस वक्त। जो भी करना है समय लेके, सोच समझ के, किसी से कंसल्ट करके, या जितना आप टाइम ले सकते हो, टाइम लेना चाहते हो उतना टाइम लेके कीजिए। डोंट फॉल इनटू दिस एनर्जी हाइप, कि अभी करना है, अभी चेंज चाहिए, अभी ये है, अभी वो। डोंट डू दैट। कोई पर्सन है जो आपको पीठ पीछे हेल्प कर रहे हैं। दिस कुड बी अ जेमिनी, लिब्रा, Aquarius also. This person could be another Aquarius या Gemini या Libra या कोई और साइन भी हो सकते हैं एक्चुअली, बट दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू आउट, एंड आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे भी ये पर्सन आपको डिफेंड कर रहे हैं। ये पर्सन एक फेमिनिन एनर्जी हो सकते हैं, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये फेमिनिन होंगे, बट दिस पर्सन इज़ समबडी जो कॉन्स्टेंटली
आपको डिफेंड कर रहे हैं, आपके बारे में कोई भी कुछ कह रहा है, कह रही है, तो ये पर्सन जाके काइंड ऑफ फाइट कर रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं लोगों के सामने. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी. एंड ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी है इनका. इस पर्सन जब भी ये बात करते हैं तो ये बहुत मैग्नेटिक और कैरिज्मेटिक पर्सन है. इनके बातों को लोग यूजुअली ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते. इस पर्सन की पर्सनालिटी में एक पावर है. ये जब बात करते हैं, ये जब इस एक रूम में एंटर करते हैं तो लोग काइंड ऑफ नज़र उठा के देखते हैं उन्हें. ये पर्सन कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके या जो इम्पोर्टेंट उतने नहीं है. इस पर्सन की एनर्जी और पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कुछ डर, कुछ फियर्स है आपके मन में जिसे लेट गो करना ज़रूरी है एक्वेरियस. बेसिकली ये फियर्स या डर आपके पास्ट ट्रॉमा या पास्ट प्रॉब्लम्स से आया है. सो पास्ट में आपको कहीं पे कुछ नेगेटिविटी मिला है, रिजेक्शंस मिले हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमाज है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, पास्ट रिलेशनशिप के बैगेजेस है जिसे आप लेके चल रहे हैं. एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ये आपको लेट गो करना होगा, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपके प्रेजेंट में वैलिड नहीं है. इसे आप एज अ बैगेज कैरी कर रहे हो एंड इट इज़ हाई टाइम कि आप ये चीज़ को समझो एंड आप इन बैगेजेस को लेट गो करो, बिकॉज ये आपको बहुत परेशानी देगा. अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन आपके फिज़िकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकता है बिकॉज ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. तो आपको लग सकता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं सही डाइट कर रहा हूँ, मैं सही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा सही है, मैं अपने बॉडी का ख्याल रखती हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम. इट इज़ बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ सही जगह पर नहीं है शायद, या कुछ अनहील्ड ट्रॉमास है, कुछ अनहील्ड प्रॉब्लम्स है जो अभी भी कन्फ्रंटेड नहीं है, शैडो साइड्स है जो कन्फ्रंटेड नहीं है. वो चीज़ें अब आपके फिज़िकल हेल्थ में मैनिफेस्टेड हो रहे हैं. कोई एक ब्लॉकेज है आपके सामने जो हटने वाला है जून फर्स्ट हाफ में. ओके, दिस इज़ अ ब्लॉकेज अबाउट, कुछ लोगों के लिए ये किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है. आप ट्रैवल करना की सोच रहे थे, अब्रॉड सेटल होने की सोच रहे थे, आप जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्रीज़ में, हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे. स्पेशली ऐसा कुछ हो सकता है, या इन जनरल भी कोई चीज़ जो ब्लॉक्ड था आपके लाइफ में, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट फाइनली ये ब्लॉकेज हट रहा है. नॉट कम्प्लीटली, बट आपको एटलीस्ट 20-30% इस ब्लॉकेज से छुटकारा मिलेगा जून फर्स्ट हाफ में. कोई भी सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए. डोंट फोकस ओनली ऑन द नेगेटिव पार्ट. So basically those are the messages for you here Aquariuses. I hope this helps you out. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा. Thank you so much for watching. And अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.